हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 3। इसमें क्या पढ़ना है अपने को? व्यवहारिक व्याकरण यानी लिंग एवं वचन को समझ पाना। अभी तक हम कार्यपत्रक 2 तक कर लिए, तो तीसरा है इसमें लिंग और वचन के बारे में देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, दिए गए चक्कर से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। कि जो स्त्रीलिंग शब्द है उनको ढूंढना है पहले को, और फिर उनके बहुवचन लिखेंगे। तो स्त्रीलिंग देखो, पहले तो यहाँ दे रखा है बहन, तो अपन ने लिख दिया बहन। उसके बाद में क्या दे रखा है? बहन के बाद में मुर्गी भी स्त्रीलिंग है, तो मुर्गी। उसके बाद में क्या दे रखा है? आदमी स्त्रीलिंग नहीं है, ऊंट भी नहीं है, मछली, तो ये मछली। उसके बाद में राजू नहीं है, नदी, तो ये नदी। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब इनके बहुवचन लिखने हैं। तो बहन यानी एक बहन होगी तो बहन बोलेंगे, और एक से ज़्यादा बहन होगी तो क्या बोलेंगे? बहनें। तो ये बहुवचन हो गया। यानी बहुवचन में क्या करना है? ज़्यादा होनी चाहिए, एक से ज़्यादा हो। मुर्गी, एक मुर्गी होगी तो मुर्गी बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा होगी तो क्या बोलेंगे? मुर्गियाँ। क्या बोलेंगे? मुर्गियाँ। उसके बाद में मछली, एक मछली होगी तो मछली बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा होगी तो क्या बोलेंगे? मछलियाँ। ये बहुवचन हो गए। नदी, एक नदी की बात करेंगे तो नदी बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा नदियों की बात करेंगे तो नदियाँ। तो ये बहुवचन हो गए। आज का दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। इन शब्दों के लिंग परिवर्तित करने हैं कि जो पुल्लिंग है उनको स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग है उनको पुल्लिंग। जैसे धोबी है, ये सारे पुल्लिंग शब्द है और इनको क्या करना है? स्त्रीलिंग में बदलना है। धोबी का धोबियन हो गया। पति तो क्या हो जाएगा? पत्नी। उसके बाद में क्या है? चाचा, तो चाचा का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में चाची। घोड़ा क्या होगा? घोड़ी। ऊंट, ऊंटनी। तो ये अपन ने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दिया। अब इसके बाद में स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना है। जैसे गायिका का गायक बनाया है, देवी का देवता, या देव भी बना सकते हो। औरत, औरत का क्या हो जाएगा? आदमी, या पुरुष भी कर सकते हो। चिड़िया, चिड़िया का अगर अपन पुल्लिंग में बदलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? नर चिड़िया। और मालिन, मालिन का क्या हो जाएगा? माली। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आज का कि उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो जैसे ये खालिस्तान दे रखा है, उसके बाद में कि रोजाना दंत मंजन करता हूँ। करता हूँ इसका मतलब एक ही कर रहा है, तो यानी मैं, अगर यहाँ लिखे मैं तो मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ, और हम लिखे तो हम रोजाना दंत मंजन करता हूँ, ये अजीब सा लगेगा। हम रोजाना दंत मंजन करते हैं तब तो जच रहे, लेकिन एक की बात कर रहा है तो इसके लिए क्या होगा? मैं, यानी मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ। उसके बाद में कमरे में, अब चल रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही चल रहा है। अब क्या चल रहा है? पंखे या पंखा, तो एक चल रहा है, इसका मतलब क्या है? पंखा। उसके बाद में गांव में खेलते हैं, इसका मतलब एक से ज़्यादा खेल रहे हैं, तो बच्चा या बच्चे, तो बच्चे होंगे क्योंकि एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। उसके बाद में खालिस्तान हनुमानगढ़ जाएगा, इसका मतलब सिर्फ एक ही जाएगा। वह या वे तो बहुत सारे हो गए, इसलिए क्या होगा? वह हनुमानगढ़ जाएगा। आज का चौथा प्रश्न है कि वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। ये जो वाक्य लिखे हुए हैं इनमें अशुद्धियाँ हैं, कहीं अशुद्धि है उसको अलग करना है, दूर करना है, और अपने को शुद्ध लिखना है। जैसे ये दे रखा है कि सुरेश गाना गाते हैं। गाते हैं तो इसका मतलब यहाँ बहुत सारे होते हैं। सुरेश अकेला है तो इसका मतलब क्या होगा? सुरेश गाना गाता है। दूसरा है सुधा कविता सुनती है। सुधा कविता सुनती है। सुधा, इसका होगा सुधा कविता पढ़ती है। पढ़ती है। उसके बाद मैं खाना खाते हैं। खाना खाते हैं, खाते हैं तो उसके लिए आता है, अगर यहाँ बहुत सारे होते हैं, मैं ये अकेला है तो इसके लिए क्या आएगा? मैं खाना खाता हूँ या खाती हूँ। उसके बाद में सविता नाचते हैं, अगर बहुत सारे होते हैं तो उसके लिए आता है ये नाचते हैं। सविता अकेली है तो इसका मतलब क्या आएगा? यहाँ सविता नाचती है। सविता नाचती है। वे बीकानेर गया है, अब वे है बहुत सारे हैं, इसका मतलब यहाँ गए होगा।
वे कहाँ गए हैं? बीकानेर गए हैं। वे बीकानेर गए हैं। ये हो गया आज का अपना कार्य उत्तरक 3। कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना है और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।